तरफ, क्योंकि यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अजीब सी आवाज़ें आ रही, सुनिए। यही है, तो यही होता है भाई, अनप्लान्ड चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी हमारी जर्नी में। सोचा था इस ट्रेन की पूरी जर्नी करूँगा मैं, और अंधेरा बहुत ज़्यादा है। फिलहाल आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। तो सामने कुत्ता भी है यार। तो मैंने सोचा नहीं था कि इस ट्रेन को यहीं डिवोट करना पड़ेगा, लेकिन हो जाता है। देखिए बंदर कहाँ सो रहे हैं, सीट पे। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये है स्टेशन दफ्तर का सन्नाटा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। फिलहाल मैं हूँ माँ गंगा के शहर हरि के द्वार हरिद्वार में। आप देख रहे हैं माँ गंगा के दर्शन। तो आज की हमारी यात्रा हरिद्वार से ही रहने वाली है। और क्या ही खूबसूरत शहर है, क्या खूबसूरत तीर्थ स्थान है, क्या खूबसूरत धाम है यह हरिद्वार शहर। तो आज हमारी ट्रेन जर्नी रहेगी ट्रेन नंबर 15019 देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस ट्रेन में। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी खूबसूरत यात्रा। तो दोस्तों हमारी ट्रेन देहरादून टनकपुर वीकली एक्सप्रेस ट्रेन का हरिद्वार पे आने का टाइम है 3:45 पर। और ये ट्रेन उत्तराखंड के देहरादून को कनेक्ट करती है उत्तराखंड के ही टनकपुर को। तो अभी मौसम बहुत ज़बरदस्त है, काफ़ी बादल हैं ऊपर, बरसात हो चुकी है यहाँ पे। तो अभी टाइम जो हुआ है वो काफ़ी टाइम, अभी 2 बजे हैं। 2 घंटे और 2.5 घंटे का समय है। अभी स्टेशन पर पहले आ गए थे। बांद्रा हरिद्वार प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल रही है। ऋषिकेश चंदौसी पैसेंजर। Train number 54464 आज की हमारी यात्रा रहेगी स्लीपर क्लास में। गाड़ी बस आने वाली है WAP4 यानी कि बैप 4 के साथ आ रही है हमारी देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस वीकली एक्सप्रेस ट्रेन। वो केवल संडे को चलती गाड़ी है। Finally departing from Haridwar. ज्वालापुर।
चलती है देहरादून से टनकपुर के बीच में, सिर्फ संडे को चलती है ये गाड़ी, और 3:15 पे निकलती है देहरादून से, और अगले दिन पहुंच जाती है सुबह 4:30 बजे टनकपुर। फिर अराइवल हो रहा है लक्सर रेलवे स्टेशन पर अराइवल दिखेगा। देहरादून सहारनपुर समय से 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं लक्सर जंक्शन पर। 5:28 अराइवल था, पहुंचे हैं 5:18 पे। और यहाँ पर जो है स्टेशन कोड है LRJ। टोटल 86 ट्रेन यहाँ पे डेली होल्ड करती हैं, और 6 यहाँ पे प्लेटफॉर्म है। कोई भी ट्रेन यहाँ से ओरिजिनल एवं टर्मिनेट नहीं होती है। और लक्सर जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक गया है देहरादून हरिद्वार के लिए, और एक ट्रैक गया है यहाँ से सहारनपुर के लिए, और एक ट्रैक सीधे चला गया है मुरादाबाद के लिए, जिस ट्रैक पर हम जाने वाले हैं। लक्सर स्टेशन की बात करूँ तो यहाँ पे खाने पीने के आउटलेट सबको मिल जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है बिटवीन मुरादाबाद एंड सहारनपुर रेलवे स्टेशन, मतलब सहारनपुर और मुरादाबाद रेलवे के स्टेशन के बीच का काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है ये। तो समय से पहले आ गए हैं, 5 मिनट हॉल्ट है, 15 मिनट खड़े होंगे। समय से पहले आपकी गाड़ी कितनी पहुँच रही है। डिपार्टिंग फ्रॉम लक्सर। क्या बोल रहा है? सबसे पहले हमारा डिपार्चर हो चुका है, और इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है दोस्तों। आप अपना खाना पीने का सामान साथ में लेकर कैरी करिएगा। ना साइड पेंट्री है ना पेंट्री कार है। फिलहाल ऐसे स्टेशन आपको मिलते रहेंगे जहाँ से आपको बॉटल्स, चाय और स्नैक्स मिलता रहे। जैसे नजीबाबाद है, लक्सर है, मुरादाबाद है, चंदौसी है। ऐसे स्टेशन आपको मिलते रहेंगे जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आपके साथ लेडीज़ सवारी है या फिर आप लेडीज़ पैसेंजर हैं तो आप अपने साथ कुछ ना कुछ कैरी करिएगा, क्योंकि आप बार बार कहाँ उतरेंगे। तो हम पहुंच रहे हैं नजीबाबाद जंक्शन, जो कि बिजनौर जिले का रेलवे स्टेशन है। और इस ट्रेन में पेंट्री कार नहीं है, ना ही साइड पेंट्री कार है। तो अगर आप लेडीज़ पैसेंजर हैं या आपके साथ कोई छोटा बच्चा है तो अपना वाटर बॉटल और जो भी स्नैक्स वगैरह है वो साथ में लेके चलिएगा, क्योंकि इस ट्रेन में पेंट्री कार यानी कि रसोईयान नहीं है, जो आपको अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। तो अगर आप फीमेल पैसेंजर हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे यहाँ पे ऐसे स्टेशन पड़ते रहते हैं इस रूट के अंदर जहाँ पे आपको वाटर बॉटल मिल जाए, कुछ स्नैक्स मिल जाए, जैसे कि लक्सर हो गया, नजीबाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया, यहाँ कुछ भी ले सकते हैं। फिलहाल बस नजीबाबाद आउटर पे हमारी गाड़ी चल रही है। सामने चल रहा है क्रिकेट। WAP4 भैया पूरी गाड़ी को लूप कर रहा है। नजीबाबाद पहुंच चुके हैं। नया प्लेटफॉर्म बना है, इसलिए यहाँ पे कोई बोर्ड लगा हुआ है ही नहीं। देखिए बिल्कुल ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म बना है, पेंट भी नहीं हुआ है। तो फिलहाल हमारी ट्रेन खड़ी है नजीबाबाद जंक्शन पर, जिसका स्टेशन कोड है NBD। उस साइड में इसलिए नहीं उतरा क्योंकि काफ़ी पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे थे, तो मैंने कहा उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्टेशन कोड है NBD और 4 यहाँ पर प्लेटफॉर्म है।
58 ट्रेन डेली होल्ड करती हैं और टोटल में यहाँ पर 6 ट्रेन ओरिजिनेट एवं 6 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। जंक्शन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक गया कोट द्वार के लिए और यहाँ से एक ट्रैक कोट द्वार के लिए गया है। एक ट्रेन चलती है सिद्धवली जनशताब्दी एक्सप्रेस जो सीधे कोट द्वार जाती है, तो इसलिए जंक्शन बन जाता है। और मुरादाबाद डिवीज़न का रेलवे स्टेशन है, प्लस बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ब्रेड पकौड़े और समोसे काफ़ी फेमस हैं यहाँ के, चाय वगैरह आप ले सकते हैं। सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3, 4। प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पे 3 ही दिख रहे हैं, तो नेट पे 4 क्यों दिखा रहा है? प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पे सिर्फ 3 दिख रहे हैं। अगर कोई बिजनौर से है तो मुझे करेक्ट कर दे कि प्लेटफॉर्म यहाँ पे 3 है या 4 है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2, 3। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, 3 है। ओके ओके, 2 है वो 3 है और कोई गाड़ी खड़ी हुई है, किसी गाड़ी का रेक खड़ा हुआ है। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर हमारी ट्रेन का सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट है। पहुंचने का टाइम था 6:02, पहुंचे हैं 6:10 पे। 6:04 डिपार्चर है। पकौड़ा कितने का है? पकौड़ा कितने का है? पकौड़ा कितने का है? चाय पियो पैसे बढ़ा, जल्दी गाड़ी जा रही है। अंदर खाना है, चाय लो एक, चाय गरम चाय बोलो एक, चाय लो भाई चाय। काफ़ी भीड़ हो गई थी। डिपार्चर ये पकौड़ा यार ठंडा है, 10 रुपीज़ का दिया। टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। फिलहाल डिपार्चर हो चुका है नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पे। तो नजीबाबाद रेलवे स्टेशन से हमारा डिपार्चर हो चुका है। टाइम टू से गुड बाय टू नजीबाबाद। ओह अच्छा, प्लेटफॉर्म नंबर 4 इस तरफ है, 1 के बराबर में। ओके ओके, वही मैं कंफ्यूज था। 1 के बराबर में प्लेटफॉर्म नंबर 4 है। तो हम टेस्ट करते हैं ब्रेड पकौड़ा नजीबाबाद का। नजीबाबाद वालों आपके यहाँ का ब्रेड पकौड़ा कैसा होता है? आई एम सॉरी टू से, इसमें आलू बिल्कुल भी नहीं है। रेलवे स्टेशन पे यार आप उम्मीद नहीं कर सकते कोई भी अच्छे फूड की। बिल्कुल भी आलू नहीं, ओनली ब्रेड है। और मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने सोचा थोड़ा बहुत आलू होगा इसमें, बट नहीं है। खाना तो पड़ेगा यार।
प्यासी लग रही है, वो पानी पीने। तो भाई साहब हरतला है, 1 घंटा पहले गाड़ी आ चुकी है और इसको सिग्नल नहीं दिया गया क्योंकि गाड़ी 1 घंटा पहले भाई साहब ताबड़तोड़ भगाई है गाड़ी, सुपर भगाई है भाई साहब। रेड सिग्नल है, जब तक टाइम पूरा होगा ना तब तक ही खड़ी रहेगी। और वैसे भी मैं कई बार आ चुका हूँ इधर साइड से, अम्बाला साइड से मुरादाबाद, भाई साहब गाड़ी लेते ही नहीं है समय से पहले, ये मैंने कई बार आजमाया है। भाई साहब हमारी ट्रेन खड़ी हुई है हरतला पे और यकीन मानिएगा क्या गाड़ी भगाई है भाई साहब, और 1 घंटा पहले समय से खड़े हुए हैं। जब तक इसका समय पूरा नहीं होगा खड़े रहेंगे। ये भी एक साइड इफेक्ट है तेज गाड़ी चलने का। और दूसरी बात ये है कि मुरादाबाद कभी भी समय से पहले गाड़ी लेता नहीं है, कभी भी मुरादाबाद जंक्शन समय से पहले गाड़ी लेता नहीं है। टाइम चेक करिए, पूरे 8 बज गए और अब डिपार्चर मिला है हमें। अभी तक हम मुरादाबाद नहीं पहुंचे हैं और अब जाके हमें मुरादाबाद आउटर से डिपार्चर मिला है। समय देखिए पूरे 8 बजे ले रहे हैं अंदर। मैंने आपको पहले ही बोला था मुरादाबाद जंक्शन कभी भी किसी भी गाड़ी को समय से पहले नहीं लेता है। और क्यों ले भाई साहब, और भी गाड़ी आती है, बहुत बिजी रेलवे स्टेशन है। यार 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगा दिया है, प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है। आइए ना। फाइनली समय से पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन और मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये है आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस ट्रेन। ये भी चंदौसी वाले रूट पर जाएगी, हमारी गाड़ी भी चंदौसी वाले रूट पर जाएगी। जाहिर सी बात है इसको ही पहले निकालेंगे क्योंकि ये पहले से खड़ी हुई है, हमारा तो अभी आई है गाड़ी, लेकिन हम दोनों गाड़ियों का रूट सेम रहने वाला है। और मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ का स्टेशन कोड है MB, यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन है और रेल मंडल है ये। मुरादाबाद में कितनी बार आ चुका हूँ आपको बता सकता, मेरे हर एक ब्लॉक में आप मुरादाबाद जंक्शन देख सकते हैं। और 1 घंटा पहले आ गई थी हरतला में, कुछ देर खड़ी रही और कुछ देर आउटर खड़ी रही। ये देखिए सद्भावना को निकाल दिया। तो डिपार्चर देखिए सद्भावना एक्सप्रेस का, और हमारे रोड पर ही ये गाड़ी जाएगी, यानी चंदौसी वाले रूट पर ही जाएगी, चंदौसी होते हुए निकल जाएगी रक्सौल। ये देखिए आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस, आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस का डिपार्चर मिल गया है और हमारी गाड़ी खड़ी है क्योंकि जस्ट अभी आए हैं। और इसमें भैया तुरंतो लिपि का पेंट्री कार्ड लगा ली। आनंद विहार रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस सेम रूट पे गाड़ी जा रही है, लेकिन ये बरेली नहीं जाएगी, बरेली से पहले रामगंगा से ही ये सीधे कट जाएगी बरेली कैंट के लिए। बाकी अगर मैं बात करूँ मुरादाबाद जंक्शन की ओर तो यहाँ से एक ट्रैक गया है सीधे सहारनपुर के लिए, उसके सीधे गया है बरेली लखनऊ होते हुए सीधे निकल गया है, और एक ट्रैक चंदौसी के लिए गया है जिस पर हम जाएंगे। एक ट्रैक गया है लाल कुआं रामनगर काशीपुर के लिए, एक ट्रैक गया है दिल्ली के लिए, इसीलिए जंक्शन बन जाता है।
दूसरी तरफ। और एक और ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। ये है बिरंगना लक्ष्मीबाई लखनऊ, अच्छा ये वो है राजरानी एक्सप्रेस मेरठ जा रही है। झांसी लखनऊ मेरठ राजरानी एक्सप्रेस जो कि मेरठ जा रही है। चाय के साथ डिपार्चर। बाय बाय मुरादाबाद। हम 1 घंटा पहले चल रहे थे दोस्तों, और अब समय देखिए आधा घंटा डिले के साथ डिपार्चर हुआ है मुरादाबाद से, क्योंकि इससे पहले सद्भावना एक्सप्रेस को निकाला था, तो काफ़ी जब वो आगे निकलेगी 1-2 स्टेशन तभी इसको डिपार्चर मिलेगा, इसलिए लेट हो गया। तो फिलहाल हमारा डिपार्चर हो रहा है मुरादाबाद जंक्शन से, और अब हमारा अगला हॉल्ट है चंदौसी जंक्शन। बीच में कहीं रुकेगी, चंदौसी के बाद सीधा रुकेंगे बरेली, जो मेरा लास्ट हॉल्ट होगा। लेकिन बीच में कुछ स्टेशन होते हैं, जैसे कि ये सिंगल रूट है यहाँ से चंदौसी और चंदौसी से बरेली। सामने कोई क्रॉसिंग होती है तो उसको साइड में लगा देते हैं, तो चंदौसी के बाद कहीं ना कहीं रुक सकती है। हो सकता है चंदौसी तक भी कोई नहीं रोक दें, क्योंकि सिंगल लाइन है, क्रॉसिंग में भी ट्रेन को क्रॉस जाता है। ये है मुरादाबाद का वॉशिंग लाइन एरिया, यहाँ पे ट्रेनें कुछ खुलती हैं। और बस ये पानी वेस्ट नहीं होना चाहिए यार, इसका कोई इलाज क्यों नहीं कर रहा है रेलवे। और रात 12:50 या पूरे 1 बजे का टाइम है बरेली जंक्शन पहुंचने का। बरेली सिटी पहुंचती है ये लगभग रात में 1 बजे, और 4:30 बजे पहुंच जाती है टनकपुर, लास्ट अपना हॉल्ट। तो दोस्तों, जैसे मुरादाबाद की दाल और बिरयानी फेमस है, वैसे ही ये मुरादाबाद का डबल फाटक फेमस है। ये है मुरादाबाद का डबल फाटक, फेमस डबल फाटक। और हम आ गए हैं चंदौसी वाले रूट पर, और ये है मुरादाबाद का डबल फाटक। सामने अब अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, तो चलिए अब चलते हैं अंदर और मिलते हैं आपसे चंदौसी पर।
फाइनली पहुंच चुके हैं चंदौसी जंक्शन। समय से 15 मिनट डिले पहुंचे हैं। 9:10 का टाइम था, 9:25 पे पहुंचे हैं। चंदौसी की बात करें तो स्टेशन कोड CH है। और कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जंक्शन क्यों है। यहाँ से एक ट्रैक गया है मुरादाबाद के लिए, एक बरेली के लिए, और एक साइड से ब्रांच लाइन गई है अलीगढ़ के लिए। फिलहाल 5 मिनट का हॉल्ट है और उसके बाद डिपार्चर होगा। अब सीधा हॉल्ट हमारा बरेली जंक्शन पे है। चंदौसी की बात करूं तो यहाँ पर छोले भटूरे, छोले चावल काफ़ी फेमस हैं और आप यहाँ से लीजिएगा। बहुत कम पैसों में आपको अच्छा खासा खाना खाने के लिए मिल जाएगा, वो भी गर्मा गर्म। तो चंदौसी इस बात में रेलवे स्टेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी 9:30 बज चुके हैं पूरे, 5 मिनट का हमारा डिपार्चर होगा। और ये बैग मैंने इसलिए टंगा हुआ क्योंकि कुछ जो गेस्ट थे हमारे साथ में उनको मैंने यहाँ उतारा, वो यहाँ पे डिपोट पे गए हैं, लेकिन मैं बरेली तक जाऊँगा तो बैग अंदर छोड़ नहीं सकता कोई ले जाए, इसलिए मैंने बैग टंगा हुआ। बाकी मेरी जर्नी भी खत्म नहीं हुई है, बरेली तक है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। We are departing now from Chandausi Junction. ये देखिए छोले चावल के कितने ठेले लगे हुए हैं। छोले चावल भाई यहाँ के बहुत। तो ये रहा चंदौसी जंक्शन और कहते हैं इसको बाय। सीधा हॉल्ट हमारा बरेली जंक्शन पे है। तो हम खड़े हैं फिलहाल दफ्तरा में, जहाँ पे हमारा हॉल्ट नहीं है। ट्रेन को खड़ा कर दिया फिलहाल दफ्तरा में क्योंकि सामने से कोई ट्रेन आ रही है क्रॉसिंग के लिए, तो यहाँ पे हमारा हॉल्ट नहीं है। बट रोका है क्योंकि सामने से कोई ट्रेन आ रही है क्रॉसिंग। अभी आपको दिखाऊंगा, मे बी गुड्स ट्रेन हो या सद्भावना हो, देखें कौन सी ट्रेन हो सकती है। और 10:05 हो रहे हैं फिलहाल। देखिए ग्रीन सिग्नल है, कोई रन थ्रू जा रही है, निकलेगी दफ्तरा रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ की लाइटों की व्यवस्था अच्छी है। मेरा पैतृक गांव भी है और बहुत अच्छी लाइटें जल रही हैं फिलहाल। छोटा स्टेशन है लेकिन फिर भी जगमगा रहा है। चलिए क्रॉसिंग दिखाते हैं और फिर आपको एक बड़ी अपडेट देते हैं। और बड़ी अपडेट क्या है, पहले क्रॉसिंग देख लीजिए उसके बाद। जी हाँ, ये गुड्स ट्रेन है। तो ये थी गुड्स ट्रेन मालगाड़ी। और बिग अपडेट क्या है, और बिग अपडेट ये है कि मैं इस ट्रेन को यहीं पर डिबोर्ड कर रहा हूँ। और यहाँ से पीछे से एक गाड़ी आ रही है अलीगढ़ बरेली पैसेंजर, वो मैं पकड़ूंगा, उससे जाऊंगा बरेली। और इसको मैं डिबोर्ड कर रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। क्योंकि एक तो मेरा टिकट जो स्लीपर में कंफर्म था वो सिर्फ चंदौसी तक था। मैं यहाँ तक क्यों आया, क्योंकि मैंने सोचा था TT आएगा तो मैं बात कर लूँगा। TT आया नहीं, फालतू में कोई प्रॉब्लम हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। और रिस्क ले सकता हूँ लेकिन नहीं यार, मुझे लगता है रेलवे को धोखा देना नहीं चाहिए, टिकट लेके ही ट्रैवल करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ये जो ट्रेन है ये बरेली पहुँच जाएगी लगभग, टाइम तो इसका 12:45 का, लेकिन ये जल्दी पहुंच जाएगी। जल्दी पहुंच के मैं क्या करूंगा, वो पीछे वाली ट्रेन है उसमें मैं पैसेंजर में आराम से आऊँगा और सोता हुआ जाऊंगा। और घर पे वैसे भी सुबह ही पहुंचना है। रात में मुझे बरेली से आगे जाना है तो मुझे शायद सवारी ना मिले, तो इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस ट्रेन को मैं यहीं पर डिबोर्ड कर दूँगा और पीछे जो पैसेंजर आई है उससे जाऊँगा बरेली तक, दिखाऊँगा आपको। और मेरे पास टिकट भी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि मेरा जो टिकट है वो सिर्फ और सिर्फ चंदौसी तक था। मैंने फैसला किया है अब मैं टिकट लूँगा फटाफट से, जनरल टिकट, और उससे बरेली जाऊँगा। इसलिए मैंने इसको डिबोर्ड कर दिया है। हालांकि मैं इससे ट्रैवल कर सकता था, क्यों नहीं कर सकता था, लेकिन रिस्क नहीं लेना चाहता, फालतू में कोई बात बने तो ठीक नहीं है। फिलहाल
इसका डिपार्चर दिखाऊंगा आपको और ब्लॉग फिर ख़त्म करता हूँ। तो ये ट्रेन जाने को तैयार है, ये देखिए, और मैंने इस ट्रेन को गुड बाय यहीं कह दिया है। दौराई टनकपुर देहरादून, फ़िलहाल तो देहरादून से आ रही है, टनकपुर जा रही है। तो अब मैं चलूँगा टिकट घर और टिकट लूँगा। पीछे ट्रेन आ रही है अलीगढ़ बरेली पैसेंजर, उससे पहुँचूँगा बरेली। हालांकि ये उससे पहले पहुँच जाएगी। मेरा थोड़ा सोने का मन है एक्चुअली, तो थोड़ा सो लूँगा। वो पहुँचेगी 2 घंटे में, ये पहुँचेगी अभी आधे घंटे में पहुँच जाएगी। और जल्दी पहुँच के भी मुझे कुछ करना नहीं है, रात का 1 बज जाएगा, अभी 10:30 हुए हैं। और टिकट भी नहीं है मेरे पास चंदौसी जंक्शन तक का, तो इसको डिपार्चर मिल चुका है यहाँ से। दौराई टनकपुर देहरादून, और इसके साथ एक और कोच आया है। चलिए भाई, इसके साथ अपने भी चलते हैं और टिकट लेते हैं फटाफट से, और फिर पैसेंजर से निकलते हैं सोते हुए बरेली तक। देखिए इस ट्रेन के जाते ही कितना सन्नाटा है, आवाज़ें आ रही हैं कीड़े मकोड़ों की। और भाई साहब ये काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन है, और पूरे स्टेशन पे शायद मैं ही एक ट्रैवलर हूँ। एक आध दो सवारी आगे मिल सकती हैं, बाकी यहाँ तो कोई नहीं है। मैं फटाफट से आगे बढ़ता हूँ उजाले की तरफ, क्योंकि यहाँ तो बहुत अंधेरा है। अजीब सी आवाज़ें आ रही, सुनिए। यही है थ्रिल इस ब्लॉग में। सोचा नहीं था मैं इस ट्रेन को कभी डिबोर्ड करूँगा, लेकिन करना पड़ा। तो यही होता है भाई, अनप्लान्ड चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी हमारी जर्नी में। सोचा था इस ट्रेन की पूरी जर्नी करूँगा मैं, और अंधेरा बहुत ज़्यादा है। फिलहाल आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। तो सामने कुत्ता भी है यार। तो मैंने सोचा नहीं था कि इस ट्रेन को यहीं डिबोर्ड करना पड़ेगा, लेकिन हो जाता है। पीछे आ रही है गाड़ी, चंदौसी आ चुकी है, अलीगढ़ बरेली पैसेंजर, उससे मैं बरेली निकलूँगा। अंधेरा देखिए भाई साहब, अजीब वगैरह आवाज़ आ रही है। हालांकि लाइट की अच्छी व्यवस्था है दफ्तरा रेलवे स्टेशन पर, इसके लिए मैं तारीफ़ करूंगा भाई दफ्तरा रेलवे स्टेशन की। लेकिन वो मैं S1 कोच बिल्कुल पीछे था, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा अंधेरा था। ये है प्रॉपर रेलवे स्टेशन दफ्तरा का। यहाँ से डॉगी काटना नहीं, फटाफट से पहुंचूं। देखिए कितना सन्नाटा है भाई साहब, एक भी यात्री नहीं है। देखिए बंदर कहाँ सो रहे हैं, सीट पे। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये है स्टेशन दफ्तरा का सन्नाटा। चलिए फटाफट टिकट ले लेता हूँ। एक दफ्तर, एक बरेली टिकट देना। और टिकट ले लिया है भाई दफ्तरा से बरेली, और सामने से एक और ट्रेन आ रही है, बरेली की तरफ से आ रही है, चंदौसी जाएगी, वो देख लीजिए। अच्छा ये है टनकपुर दौराई एक्सप्रेस, इसका ब्लॉग मैंने किया हुआ है, आप देख सकते हैं। दौराई टनकपुर, ये जो मैं अभी आया हूँ ना टनकपुर देहरादून, उसके साथ अपना रैक शेयर करती है। और ये जा रही है दौराई बाया रिंगस, नीम का थाना, रेवाड़ी होते हुए। इसका ब्लॉग मैंने किया हुआ है। इसका इंजन फेल हो गया था एक बार, फिर 4 घंटे खड़ी रही थी। बहुत स्लो निकाल रहे हैं।
और इस स्टेशन पर वाईफाई की सुविधा भी अवेलेबल है। देखिए, तो ये गाड़ी दुरई टनकपुर दुरई एक्सप्रेस इसको क्रॉस करेगी आगे। अब टाइम थोड़ा और लगेगा गाड़ी आने में, वरना 5 मिनट में गाड़ी आ जाती हमारी पैसेंजर ट्रेन। लेकिन अब इसको थोड़ा और टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ से गाड़ी गई है, उसको क्रॉस करेगी फिर उसके बाद आएगी। फिंगर क्रॉस्ड। फाइनली हमारी अलीगढ़ बरेली पैसेंजर आ गई है। आधा घंटा से ज़्यादा समय ले लिया इसने यार। चलिए बोर्डिंग करते हैं यार। आओ भैया बदल जाए। दफ्तर से डिपार्चर हो गया है। डिपार्चर हो गया है। अब जाके मैं सोऊंगा और यहीं पर इस ब्लॉग को खत्म करता हूँ। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी जर्नी देखने के लिए सपोर्ट करते रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसा भी होता है ट्रेन जर्नी। चलिए चलते हैं सोने के लिए।